हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जिंदगी मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो हार मान लेते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो हर मुश्किल में एक नया रास्ता निकालना जानते हैं। ठीक तभी होगा जब आप करना चाहोगे, अगर आप नहीं करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी से, एक लेविश सेटअप से आप आके सड़क पे आ जाओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। शाम को जब पापा स्टॉल लगाते हैं तो आप उसमें हेल्प करने के लिए? माई डॉटर इज देयर और उसकी फीस निकालना, माई पेरेंट्स आर ओल्ड एज बट somehow I manage, like I never lost my hope. रविकांत जी, सबसे पहले तो आपके हौसले को सलाम। जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आपसे एक तरह की उम्मीद मिलती है, जो आपको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे आपसे। थैंक यू। मेरी नौकरी लॉकडाउन के दौरान ही चली गई थी क्योंकि मैं टूरिज्म सेक्टर से हूँ और टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर राइट नाउ। और मैं बेसिकली वैसे भी इनबाउंड टूरिज्म के लिए काम करता था। द पीपल हु आर कमिंग टू इंडिया आई यूज्ड टू मेक पैकेजेस फॉर देम। तो हुआ क्या, टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसकी वजह से आई हैव टू टेक दिस स्टेप। टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त कोलैप्स हुआ है और आगे आने वाला दौर भी जो है वो टूरिज्म के लिए अभी साफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनबाउंड टूरिज्म अभी इट्स नॉट अबाउट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड अफेक्टेड एवरी कंट्री। तो जो लोग इंडिया आना भी चाहते थे वो लोग भी अफेक्ट हुए हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि टूरिज्म अगले अक्टूबर तक भी कुछ हो पाएगा, 21 तक भी। यस बिल्कुल। तो सर, आपका जो पैकेज है वो करीबन, आपने जैसे बताया कि 7 लाख के करीब आपका पैकेज था। तो इतना अच्छा पैकेज होने के बाद आप किस तरीके से, जो 3-4 महीने आपके लॉकडाउन के गुजरे हैं, उसमें आपने कैसे मैनेज किया है और अब कैसा आपका कारोबार चल रहा है? बहुत मुश्किल था मुझे मैनेज करना क्योंकि आई हैव अ फैमिली टू रन। माई डॉटर इज देयर, माई डॉटर इज देयर, शी इज 12 ईयर ओल्ड और शी इज स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल। और उसकी फीस निकालना, माई पेरेंट्स आर ओल्ड एज, उनके लिए उनका मेडिकल करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव बट somehow I manage, like I never lost my hope. This is the best thing I did, I think. मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई, उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगता था एक दिन ठीक होगा, बट ठीक तभी होगा जब आप करना चाहोगे, अगर आप नहीं करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि उम्मीद जो है आपने बिल्कुल नहीं छोड़ी। जब लॉकडाउन के दौर रहा, जब कई सारे जो लोग हैं उन्होंने, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया, तो आपको कहीं से कर्जा भी क्या लेना पड़ा, कर्जे पर डिपेंड होना पड़ा? बिल्कुल, मेरे पास मुझे कर्जा लेना पड़ा। मैं अपने पर्सनल लोन्स की, उनकी EMIs नहीं दे पा रहा हूँ। हर कोई मेरे पीछे, यानी बहुत सारी मुश्किलें हैं। बैंक्स वाले नहीं समझ पा रहे हैं बट उनको समझाना भी, यानी उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने लोन दे रखा है बट मैं भी कहाँ से पे करूँ। इट्स नॉट अबाउट मी, देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आउट देयर जिनकी जॉब गई है, बट बड़ा मुश्किल है ये सर्वाइव करना। रविकांत जी, आपको ये जो खाने का पैशन है ये हमेशा बचपन से था, अब ये कह सकते हैं कि ये जो मुश्किल का दौर है इसने आपको एक मौका दे दिया अपना पैशन परस्यू करने का? यस, मैं हमेशा से ही फूडी टाइप का रहा हूँ और मेरा हमेशा से ड्रीम था कि अपना एक कैफे टाइप का खोलूँ, बट मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन मुझे इस स्टेज पे ले आएगा कि मैं ऐसे रोड साइड आके खोलना पड़ेगा मुझको। यस, तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा ऑकवर्ड, बहुत मुश्किल था इधर आना। एक मल्टीनेशनल कंपनी से, एक लेविश सेटअप से आप आके सड़क पे आ जाओ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट व्हेन यू हैव अ फैमिली तो नहीं सोचते।
लेकिन स्टार्टिंग में जैसा आपने बताया 15 दिन हुए अभी आपको कैफे। 20 दिन, यस, 15 से 20 दिन। तो शुरुआत में जब बात करें, पहले दिन की आपकी बात करें, हेजिटेशन थी आपके मन में कि मैं कैसे एक एसी एयर कंडीशनर ऑफिस को छोड़ के मैं कैसे सड़क पर आके काम करूं? बिल्कुल थी, बट जब फैमिली हो तो वो नहीं सोचा जाता। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माई वाइफ इज़ देयर, माई डॉटर इज़ देयर, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। तो मुझे कभी उन्होंने ऑकवर्डनेस फील होने नहीं दिया। आपकी मदद जो है वो आपका परिवार आपके साथ में करता है। जी, आइए आपकी बेटी से भी बात करते हैं। हेलो, हाय, आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। आप पापा के साथ रोज मदद करते हैं? हाँ। अच्छा, आप पढ़ाई कब करते हैं? दिन में जो टाइम चलता है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। शाम को जब पापा स्टॉल लगाते हैं तो आप उसमें हेल्प करने के लिए? हाँ। पापा जो बर्गर्स बनाते हैं आपको अच्छे लगते हैं? बहुत ज्यादा। पापा पहले ही बनाते थे, अभी बनाते हैं? घर पे बनाते थे पहले? नहीं, पापा पहले भी मतलब थोड़ा मोड़ा जैसे ब्रेकफास्ट कभी कभी पापा बना देते थे। बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बनाते हैं पापा। अभी घर पे भी बनाते हैं, अभी स्टॉल पे भी बनाते हैं? हाँ, घर पे भी पापा कभी कभी बना देते हैं। मतलब जब मम्मा का मन नहीं करता तो पापा ब्रेकफास्ट कभी बहुत बार बनाया पापा ने। हाँ जी, हाँ। तो देखिए, रविकांत जी की बहुत ही दिलचस्प कहानी। करीबन 7 लाख रुपए का अच्छा पैकेज, एयर कंडीशनड ऑफिस, लेकिन वो सारी चीजें जब छूटती हैं तो कोई भी आम इंसान अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में उसे वक्त लग सकता है। उसे कहीं ना कहीं जो ऐसी परिस्थिति है वो तोड़ सकती हैं। लेकिन रविकांत जी कुछ अलग है। रविकांत जी के हौसले जो हैं वो कुछ अलग हैं, क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति ने उन्हें तोड़ा नहीं। उन्होंने वापस से जो अपना काम शुरू किया है, अपने पैशन वापस से शुरू किया है, उसमें उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। और देखिए, यहाँ पर जो बोर्ड है हम आपको वो दिखा देते हैं। राउंड द कॉर्नर इस जगह का नाम है, इस काउंटर का, इस स्टॉल का नाम रखा गया है। बहुत ही रीजनेबल रेट्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए, बर्गर्स यहाँ पर रविकांत जी बनाते हैं, सैंडविचेस, फुटलॉन्ग्स, ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आप बनाते हैं। रविकांत जी, एक आखिरी सवाल, बहुत ही रीजनेबल रेट्स भी आपने रखे हुए हैं, कोई खास रीजन? क्योंकि जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, सेम वही दौर लोग भी गुजर रहे हैं। जैसे कि मैं फाइनेंशियली इफेक्ट हुआ हूँ, बाकी लोग भी हुए हैं। अगर मैं यही चीज़ प्राइस ज़्यादा रखूँगा तो वो भी नहीं खा पाएंगे, और मैं स्टॉल कैसे चला पाऊँगा? इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सोशल सर्विस भी छुपी हुई, काइंड ऑफ, क्योंकि फूड इज़ लाइक माई पैशन। तो टू सर्व पीपल, दिस इज़ लाइक, मैं वैसे भी टूरिज्म सेक्टर से हूँ, तो वैसे भी सर्व करता था और अभी भी सर्व कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई एम डूइंग। देखिए, पहले भी सर्व कर रहे थे, टूरिज्म सेक्टर से हैं। और टूरिज्म सेक्टर की अगर हम इस वक्त बात करें तो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर एक इकलौता सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे बुरी तरह से ना सिर्फ अब के लिए कोलैप्स हुआ है, लेकिन आने वाले लंबे समय के लिए शायद कोलैप्स हो गया और वापस आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। लेकिन उस वक्त को भांपते हुए उन्होंने अपने लिए जो इंतजाम, एक ऑल्टरनेटिव है, एक विकल्प सोचा है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो कुछ इस तरह से है। और काम जो है वो फिलहाल आप देखेंगे, जो लोगों की भीड़ है वो धीरे धीरे जुटती जा रही है। लोगों को उनका खाना कैसा लगता है, आइए ये भी हम लोगों से ही यहाँ पर जानते हैं। क्या आपने अभी रविकांत जी जो बना रहे हैं वो अभी तक खाया है? हाँ, ट्राई किया है। अभी अजीम जैदी नाम है मेरा, और अभी 20-25 दिन पहले से इन्होंने लगाना स्टार्ट किया है। काफी अच्छा टेस्टी है, और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हेल्दी भी है। दोबारा आए हैं? हाँ, मैं रोज खाता हूँ यहाँ पे, रोज खाता हूँ। चलिए, आपके डेली कस्टमर्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? विकास कश्यप। जी, आपने यहाँ पे पहली बार आए? नहीं, हम भी कंटिन्यू कस्टमर हैं इनके, डेली हम खाते हैं। अच्छा, बहुत बेस्ट बनाते हैं भैया, सारी चीज, और रेट भी बहुत रीजनेबल है। देखिए, कस्टमर्स जो हैं उनका भी रिएक्शन आपने देखा, काफी सेटिस्फाइड हैं। फिलहाल हम कहें बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि केवल 15 से 20 दिन हुए हैं अभी उन्हें स्टॉल लगाते हुए, तो वक्त लगेगा कि जब तक लोगों तक चर्चा पहुंचे, लोगों तक उनके जो खाना है उसकी वाहवाही पहुंचे। लेकिन फिलहाल रविकांत जी ने एक ऑल्टरनेट पकड़ लिया है और उन्होंने समझ लिया है कि आगे आने वाला वक्त और आगे आने वाला जो दौर है वो बेहद मुश्किल हो सकता है, और इस चुनौती से अब वो डरने वाले बिल्कुल नहीं है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ और जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।